गार्डन में सबसे उपयोगी खाद, सबसे ताकतवर शक्तिशाली खाद ये फ्रेंड्स है। ये अपने गार्डन के लिए पूरे साल के लिए आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं और ये देखेंगे कि ये इतना पावरफुल है कि किसी भी पौधे में आप डालिए और उस पौधे में ग्रोथ और हरियाली और फ्रूटिंग भी काफ़ी मात्रा में होती है। इसके लिए आपको फ्रेंड्स कुछ भी बाहर से नहीं लाना है। अब ये है कि इस खाद के साथ आप गमले भर के छोटे भी पौधे लगा सकते हैं, उसमें पौधे बढ़िया ग्रोथ करते हैं और बढ़िया हेल्थी छोटे पौधों को भी ये नुकसान नहीं पहुँचाता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल हम कैसे बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है फ्रेंड्स। और इसको कितना जल्दी हमें तैयार करना है, ये भी हमारे हाथों में होता है। और ये है कि इस तरीके के बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि बहुत अच्छा खाद कहाँ से मँगाएँ, कहाँ से लें जो पौधों के लिए लंबे समय तक उपयोगी हो। और इसके लिए आपको कहीं नहीं मिलेगा इस तरीके का खाद, और आप अपने ही गार्डन से, अपने ही किचन से आप इसको तैयार कर सकते हैं। और ये इतना पावरफुल खाद है कि जिसको उपयोग करके आप खुद महसूस करेंगे कि इसकी क्या ताकत है। और ये आप मार्केट से मंगाकर जो है इस तरीके का खाद आप नहीं पा सकते मार्केट से। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। वही आप लोगों से शेयर करेंगे फ्रेंड्स कि देखिए अपने पौधों के लिए सेफ और बहुत पावरफुल खाद आप अपने घर पे ही कैसे तैयार कर सकते हैं और किस तरीके से, एक ही पौधे में नहीं, किसी भी पौधे के लिए आप जो है इसको उपयोग कर सकते हैं और पूरे साल आप कैसे स्टोर करके रखेंगे। देखेंगे आप कि इन्हीं सब ऑर्गेनिक खादों से मैं किस तरीके से अपने पौधों में डालती हूँ, किस तरीके से ये देखिए 1 केजी का और 700, 800, 900 ग्राम का जो है इस तरीके के हमारे पौधे में अमरूद लगते रहते हैं। उससे किसी भी पौधे में देखेंगे फ्रूटिंग ग्रोथ सब बहुत बढ़िया होता है। और आप में से बहुत लोग बनाते भी होंगे ये खाद, पर ये है कि इसको पूरे साल स्टोर कैसे करके रखें कि जो वो पूरे साल पावरफुल बना रहे वैसे ही खाद, नहीं तो उसका इस्तेमाल कुछ दिनों बाद जब करते हैं तो वो उस तरीके का काम नहीं करता है खाद, क्योंकि उसकी शक्ति कम हो गई होती है और वो जो है उस तरीके का हमारे पौधों को ग्रोथ नहीं दे पाता है। तो इसलिए हम फिर मार्केट से ढूंढने लगते हैं कि मार्केट में हमको अच्छा खाद मिलेगा। अच्छा, बस थोड़ा सा रखने का तरीका उसका जो है अगर हम लोग सही कर लेंगे तो वो काफ़ी दिनों तक उसी तरह से हमारे पौधों को पौधों में ग्रोथ बनाता रहेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये छोटे-छोटे पौधों में भी किस तरीके की फ्रूटिंग होती है। इस तरीके की अगर फ्रूटिंग, फ्लावरिंग सब कुछ चाहिए फ्रेंड्स तो देखिए आप जो है बहुत लोग फ्लावर्स में भी केमिकल्स के यूज़ करते हैं, पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए इसी के रस ले जाकर और जो है हमारे फ्रूट के लिए, सब्जियों के लिए गार्डन में मधुमक्खियाँ इधर-उधर करती हैं, तभी हमारे ज़्यादा जो है फ्रूट लग पाते हैं, सब्जियाँ लग पाती हैं। तो इसलिए कहीं न कहीं जब हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, तो हमारे गार्डन में ही वो रहता है और वो जो है हमारे खाने के साथ जाता है, जो भी हम कुछ भी अपने गार्डन से खाते-पीते हैं। तो देखेंगे आप कोई भी सब्ज़ी की क्वांटिटी आपको कम नहीं मिलेगी, बहुत अच्छी क्वांटिटी में हार्वेस्टिंग भी मिलती है। इसलिए अपने किचन से ही हम जो है अपने गार्डन की ही चीज़ों से, और ये है कि कैसे जल्दी हम उसको तैयार कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार कर सकते हैं और बहुत लंबे समय तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गार्डन के लिए। तो इसका कुछ थोड़े बहुत तरीके होते हैं जिससे हम अपने गार्डन में इस तरीके की फ्रूटिंग ले सकते हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स किस तरीके से बहुत लंबे समय तक चलता रहता है ये फ्रूटिंग इसका, और ये जो है केवल ऑर्गेनिक का कमाल है जिससे कि हमारा मिट्टी भी हेल्थी रहता है। और ये नहीं है कि जो है हम जो है कहीं से बनावटी और कहीं से वो, आप देख सकते हैं ये हमारे गार्डन में ही है। और आप देखेंगे कि इस तरीके के अनार भी लगने अब गार्डन में हमारे शुरू हो गए हैं, उसकी भी हार्वेस्टिंग की थी, शेयर करेंगे फ्रेंड्स। देखिए किस तरीके के इसमें दाने भर-भर के लगे हुए हैं और किस कलर के, इसके स्वाद भी मार्केट के में अनार से हटके है। और ये कोई भी साग-सब्जी आप जब अपने गार्डन से तोड़ते हैं, तो वो आपके उगाने के तरीके पे डिपेंड करता है और स्वाद भी उसी पे डिपेंड करता है। देखेंगे फ्रेंड्स कि किस तरीके से इस तरीके के 2-3 डिब्बे आप रख लीजिए, कम से कम 3 डिब्बे तो रख लीजिए, अगर इससे बड़ा है तो फिर आप 2 डिब्बे से काम चल सकता है आपको, अगर 50 लीटर का है तो। तो इस तरीके से आप जो है इतना ज़्यादा पत्तियाँ सारी निकलती हैं हमारे गार्डन में और बहुत सारे किचन वेस्ट निकलते हैं, जो भी हरी पत्तियाँ हों, सूखी पत्तियाँ हों फ्रेंड्स, और चाहे हमारे किचन में पकी हुई चीज़ें नहीं, और सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, केवल पकी हुई चीज़ें ना डालिए। और ये नहीं है कि आप इसमें प्याज़ के छिलके नहीं डाल सकते या अंडे डाल सकते हैं, अंडे के छिलके डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, सब कुछ आप इसमें डाल सकते हैं, हर चीज़ आप डालिए। और इसको जल्दी से तैयार करने के लिए आपको कई बातों का ध्यान देना पड़ता है, जिससे कि जल्दी से जल्दी खाद तैयार होता है। 1 हफ्ते के अंतराल में इसमें गुड़ का पानी ज़रूर, गुड़ घोल के और उसका पानी इसमें ज़रूर डालना पड़ता है। और या तो छाछ भी बीच-बीच में आप डाल दीजिए, दही या तो खट्टी दही हो तो उसको घोल के डाल दीजिए। इससे ये होगा कि बहुत जल्दी आपका खाद तैयार हो जाएगा
और जब भी हम ये खाद बनाते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें से लिक्विड बाहर आती हैं। तो जो वो लिक्विड होता है वो भी बहुत पावरफुल होता है, पर उस लिक्विड को हमें बाहर नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि मैं भी पहले बनाती थी तो यही काम करती थी कि उस लिक्विड को भी हम पानी में डालकर और जब पौधों में देते हैं वो भी बहुत पावरफुल होता है, वो बेकार नहीं होता है। पर वो लिक्विड बाहर ना आए, हमारे इसी खाद में रहे, क्योंकि ये खाद अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में जब बनाते हैं तो ये खाद हमको लंबे समय तक रखना है। और जब इसका सारा जो है लिक्विड बाहर आ जाता है तो इस खाद में वो ताकत नहीं रह जाती है, तो इसलिए ज़्यादा काम नहीं करता है पौधों में। तो वो लिक्विड बाहर ना आए, इसके लिए हमको मिट्टी का इस्तेमाल करना होता है। और जब मिट्टी का हम इस्तेमाल करते हैं तो 2 काम हमारे हो जाते हैं। एक तो हमारा वो लिक्विड वो मिट्टी सोख लेता है, और एक होता है कि जब हम किचन वेस्ट और चाहे जो भी पत्तियाँ हैं और चाहे जो भी सब्जियाँ हैं, हम जब अगर थोड़ा बहुत मोटे डाल देते हैं ऐसे बिना काटे, तो उसमें फिर कीड़े और बदबू होने लगता है। तो उसके लिए भी मिट्टी बहुत काम आता है कि आप थोड़ा बहुत किचन वेस्ट डालिए और फिर उसके ऊपर आप मिट्टी का लेयर डाल दीजिए, सूखी पत्तियाँ डालकर और मिट्टी का लेयर डाल दीजिए। तो इसमें जितना इम्पोर्टेंट है हमारा किचन वेस्ट जो है खाद के लिए, उतने इम्पोर्टेंट है मिट्टी सूखी, और उतने इम्पोर्टेंट है सूखी पत्तियाँ। तो इन तीनों के जो है मिक्सचर से ही हम इस खाद को तैयार कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा शक्तिशाली खाद। इसको जो है मिट्टी का लेयर आप ज़रूर लगाइए, तो वो लिक्विड सोख लेता है, और ऊपर से जब बीच-बीच में मिट्टी और सूखी पत्तियाँ होती हैं, तो उससे कीड़े और बदबू बिल्कुल नहीं आता है। और इसके बाद आपको यही करना है कि ये जो है, जब ये थोड़ा-सा धूप आप दिखा लीजिए और खूब इसको सुखाइए नहीं, नहीं तो इसकी फिर वो वैल्यू नहीं रह जाती है। ज़्यादा ना सुखाइए, और ज़्यादा मोटी चीज़ें हों फिर निकाल दीजिए। और खाद बनाते समय अगर आप इसी किचन वेस्ट से बने खाद को भी बीच-बीच में अगर डाल देते हैं, तो उसकी कंपोस्टिंग प्रक्रिया और तेज़ हो जाती है, और जल्दी हमारा खाद तैयार होकर जो है तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप बहुत सारा खाद, इस तरीके से आप अपने ही किचन वेस्ट से, अपने ही गार्डन से बहुत शक्तिशाली खाद, जो कि आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा, और ये आप तैयार करके अपने पौधों में और पूरे साल स्टोर करने के लिए आपको इसमें बीच-बीच में 1 माह में वो जो है इसमें गुड़ का पानी आप ज़रूर घोल कर डाल दिया करिए, कि इसकी जो है वो शक्ति बनी रहे, नहीं तो इसकी वैल्यू कम हो जाता है। तो ये है कि इस तरीके से आप स्टोर करके पूरे साल अपने पौधे में डाल सकते हैं।